बेबसी, बर्बादी और तबाही। ये बारिश का कहर। आसमान से जब बारिश की बूंदें आफत बनकर धरती पर गिरी तो हर तरफ कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया। यह है चेन्नई की तस्वीर, वो चेन्नई जो आमतौर पर अपने सूखे मौसम के लिए जाना जाता है, जहां बारिश बेहद कम होती थी। लेकिन आज हालात बदल गए। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने चेन्नई में तबाही मचा दी है। क्या जानवर, क्या इंसान और क्या भगवान, इंद्रदेव की क्रोध की बारिश से कोई नहीं बच पाया। जानकार कहते हैं बारिश ने तोड़ा है 100 साल का रिकॉर्ड। तस्वीरें कहती हैं समंदर खुद शहर में घुस आया है, लेकिन अभी थमा नहीं है कुदरत का ये कहर। इससे भी बड़ी बर्बादी की जताई जा रही है आशंका। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी, अगले 72 घंटे होगी भीषण बरसात। क्या होगा अगर यूं ही आसमान से गिरती रही आफत? आखिर कब मिलेगी इस मुश्किल, इस तबाही से राहत? बारिश ने कर लिया है सब कुछ हाईजैक। गलियां हाईजैक, सड़कें हाईजैक, रेलवे स्टेशन हाईजैक, एयरपोर्ट हाईजैक, हो गई जिंदगी हाईजैक। देखिए 72 घंटे का हाईजैक। कुदरत का कहर डूबा चेन्नई। कल रात से हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है। रात भर यहां बारिश नहीं हुई है, कई इलाकों में जलस्तर घटा है। हालांकि अब भी लोग पानी में घिरे हुए हैं। पुणे बाजार में लोग पानी में घिरे हुए हैं। वहीं पलावरम में सेना ने कुछ छात्रों को रेस्क्यू किया है, उन्हें कैंप में रखा गया है। एनडीआरएफ की 7 और टीमें चेन्नई पहुंच गई हैं। पानी में घिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 100 से ज्यादा बोट लगाई गई। कुल 29 टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। चेन्नई एयरपोर्ट बंद होने से पास के नेवल एयरबेस की मदद ली जा रही है। हम अभी सेंट्रल से आ रहा हूँ, चेन्नई में काम करता हूँ। 1 साल से चेन्नई में रह रहा हूँ। अभी चेन्नई में पूरा पानी हो रहा है, बारिश हो गया, पूरा फुल पानी है। ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है चेन्नई। अभी खाना पीना के लिए कैसे? हाँ, खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 12-13 घंटों से कोई बारिश नहीं हुई है और जल स्तर भी कई इलाकों में घट रहा है। कुछ इलाकों में 2 फीट घटा है, कुछ इलाकों में 3 फीट घटा है। तो ये खुशी की बात है और हमारी 7 अन्य टीमें भी वहां पहुंच गई हैं। अब हमारे पास 100 से ज्यादा नाव हैं जो वहां पे एक्शन में रहेंगी और आज हम उन एरियाज को कंसंट्रेट करेंगे जो कल हमने बहुत अच्छी तरह नहीं देखा था। साउथ सिटी ऑफ चेन्नई, जहां पे अदयार रिवर के बगल का इलाका, और उन इलाकों में हम जाएंगे जहां कल बहुत ही करंट वाटर जो था बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा था। तो आज उन इलाकों में हम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज कई लोगों को हम इवैक्यूएट करा पाएंगे और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा पाएंगे। कभी बारिश के लिए तरसने वाला शहर चेन्नई अब बारिश के चलते जार जार रो रहा है। जो शहर 2 दिन में एक बार पानी की सप्लाई पाया करता था, अब उसकी गलियों में नावें चल रही हैं। लोग गले तक पानी में डूबे हैं, बचने के लिए छटपटा रहे हैं। चेन्नई डूबा हुआ है, तमिलनाडु में हाहाकार मचा है। जी हां, अब तक 190 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पानी पानी चेन्नई, सड़क पर पानी, घरों में पानी, सामान्य से 3 गुना ज्यादा बारिश। बारिश ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। यह तस्वीर समंदर की नहीं बल्कि समंदर में तब्दील हो चुके शहर चेन्नई की है। बीते महीने भर से चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई शहरों में भारी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से तमिलनाडु के चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, विल्लुपुरम और पुडुचेरी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे बुरा हाल तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का है। शहर के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। शहरी इलाकों में 3 फुट से लेकर 8 फुट तक पानी लगा हुआ है। क्या गली, क्या सड़क और क्या मकान।
जिधर नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। कई इलाकों में तो बाढ़ का असर इतना ज्यादा है कि एक मंजिला मकान तक पानी में डूब गए। इन इलाकों में रहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। जिन जगहों तक मदद नहीं पहुंच पाई वहां लोग खुद ही अपनी मदद कर रहे हैं। सर मैं सुबह से खड़ा हूँ, एक्चुअली मेरा शॉप है इधर से 5 किलोमीटर आगे, गर्दन तक पानी है पूरा भरा हुआ, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गो देयर। आसमान से गिरी बारिश की बूंदों ने पूरे शहर को बेहाल कर दिया है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मुश्किल में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। शहर के तमाम लोग अलग अलग टीम बनाकर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद में जुटे हैं। इस काम में स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी उनकी मदद कर रहा है। बहुत क्रिटिकल पोजीशन है वहाँ पे, उनको खाली करना पड़ेगा और तो कोई चार नहीं, सब बोट में ही आ रहे हैं वहाँ से। चेन्नई और दूसरे बाढ़ प्रभावित शहरों में राहत और मदद के काम में सेना और एनडीआरएफ के जवान भी जुटे। चेन्नई में एनडीआरएफ की 15 टीमें अलग अलग इलाकों में राहत और बचाव का काम कर रही हैं। एनडीआरएफ के 800 से ज्यादा जवान बचाव के काम में जुटे हैं। चेन्नई में हमारी 15 टीमें लगी हुई हैं जो प्रदेश के विभिन्न भागों में राहत और रेस्क्यू का कार्य कर रही है। अभी हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि हम भुवनेश्वर से और दिल्ली से कुछ टीमों को भेजें। मुश्किल इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स और नेवी की भी मदद ली जा रही है। नेवी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। Now we are already deployed 7 boats and we are getting 6 more, so we'll have about 11-12 boats that we will deploy. बारिश का बुरा असर रेलवे और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर पानी लगने से दर्जनों ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है, जबकि दर्जनों को डायवर्ट किया गया है। वहीं एयरपोर्ट पर पानी लगने से कई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बंद है। एयर इंडिया समेत सभी एयरलाइनों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी। यातायात का कोई जरिया न होने से रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। जब से शुरू हुआ हमने सब जनरल मैनेजर, हमारे सब ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, वो खूब वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जो भी अल्टरनेट अरेंजमेंट की जा सकती है उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। मदद की इन खबरों के बीच सबसे डराने वाली खबर दी मौसम विभाग ने। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन चेन्नई और बाढ़ प्रभावित दूसरे शहरों के लिए भारी साबित हो सकते हैं। अधिकांश भाग जो वो बहुत सैचुरेटेड है, तो मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश भी असुविधा का कारण बने रहने की संभावना है। जैसे जैसे बाढ़ का कहर बढ़ रहा है, आम जनता की मुश्किल बढ़ती जा रही है। लोगों को पीने के पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहीं कई इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत शुरू हो गई है। दूध, सब्जी, अंडे और खाने पीने की जरूरी चीजों की कालाबाजारी बढ़ने लगी है। ज्यादातर इलाकों में दूध की सप्लाई बंद हो गई है। सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। आलू 80 रुपए, टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। बीन्स और भिंडी 160 रुपए किलो बिक रही है। चेन्नई वालों ने अपनी जिंदगी में ऐसी बारिश नहीं देखी और शायद इतनी तबाही भी पहली बार ही हुई है। बारिश रुकने के बाद शहर को समंदर बनाने वाला पानी तो निकल जाएगा, लेकिन जाते जाते अपने पीछे छोड़ जाएगा तबाही और बर्बादी के अनगिनत जख्म और निशान। दीपा बालाकृष्णन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ज्यादातर पानी की कमी से गुजरने वाला चेन्नई इस वक्त बारिश के चलते भारी तबाही से गुजर रहा है। गलियों में नावें चल रही हैं और लोग गले गले तक पानी में डूबे हैं। ऐसे ही हालातों के बीच हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। चेन्नई में जगह जगह पानी भरा है। हमारे सहयोगी कर्मा पालजोर ने डॉक्टर राधाकृष्ण रोड का जायजा लिया। आइए देखते हैं किन हालातों से गुजर रहा है इस वक्त चेन्नई। अभी हम माइलापुर में हैं, जहां पीछे देख सकते हैं ये एक मेन रोड है, डॉक्टर राधाकृष्णन रोड। सारे VIPs के एरिया माना जाता है, पर हर एक जगह में आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहां की वाटर लॉगिंग है। खैर यहाँ उतना वाटर लॉगिंग नहीं है, पर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए सुबह से यहाँ सरकार ने बहुत सारी पुलिसकर्मी जो है उनको यहाँ डिप्लॉय कर दिया है। एफर्ट ये चल रहा है शहर में कि जो मेन एरियाज है जहाँ 10 से 12 फीट का पानी हो, वहाँ से रेस्क्यू और रिलीफ किया जाए।
रेस्क्यू और रिलीफ कैसे, एक तो एनडीआरएफ है ग्राउंड में, उसके बाद एयरफोर्स है और आर्मी का कॉलम्स भी है। 4 कॉलम आर्मी के आ चुके हैं, आज एक एडिशनल कॉलम आने वाला है बेंगलोर से, तो वो लोग काम कर रहे हैं। तो जहां अधिकतर पानी है 10 से 12 फीट, वहां अभी फोकस रहेगा। जहां तक कि मेन हाईवे का सवाल है जो चेन्नई को बेंगलोर लिंक करता है, अच्छा न्यूज़ ये है कि वो हाईवे पूरी तरह से अब ओपन है, क्योंकि हम कल रात को 8 बजे से चले थे और सुबह लगभग 5 बजे तक हम लोग बेंगलोर सिटी के सिटी सेंटर में, ये एरिया में पहुंच गए थे। बारिश ने चेन्नई में किस कदर तबाही मचाई है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, एक तरह से बात कर रहे हैं जब हम बारिश के और जो हालात हुए वहां पर। चेन्नई में वैसे तकरीबन 1 महीने से बारिश हो रही है। लौटता हुआ मॉनसून है जिसकी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चेन्नई में 1200 मिलीमीटर के आसपास बारिश इस नवंबर में हुई है। इससे पहले के रिकॉर्ड देखने जाएं तो 1918 में 1088 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इस बार बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवंबर में आमतौर पे 408 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी कि इस बार 3 गुना ज्यादा बारिश हुई है और अगले 3 दिन चेन्नई में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश जो होनी है, कहा जा रहा है अगर होती है तो वाकई हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी चेन्नई में आई आपदा पर दुख जताया और फेसबुक पर लिखा है कि चेन्नई में हमारे भाई बहनों की सलामती की दुआ मैं करता हूं। कुदरत ने काफी कहर बरपाया है, हमें इससे लड़ने की शक्ति मिले। जी हां, चेन्नई वालों को कल से थोड़ी राहत जरूर मिली है। रात भर यहां बारिश नहीं हुई है, कई इलाकों में जलस्तर घटा है, हालांकि अब भी लोग पानी में घिरे हुए हैं। पौंडी बाजार में भी लोग पानी में घिरे हैं। वहीं पलावरम में सेना ने कुछ छात्रों को रेस्क्यू किया है, उन्हें कैंप में रखा गया है। एनडीआरएफ की 7 और टीमें चेन्नई पहुंच गई हैं। पानी में घिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 100 से ज्यादा बोट लगाई गई हैं। कुल 29 टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। चेन्नई एयरपोर्ट की अगर बात करें तो वो वहां पे उसके बंद होने के आसपास नेवल एयर बेस की मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बारिश के कहर की वजह से अब तक 190 से ज्यादा लोग मरे हैं। हम अभी सेंट्रल से आ रहा हूँ, चेन्नई में काम करता हूँ। 1 साल से चेन्नई में रह रहा हूँ। अभी चेन्नई में पूरा पानी हो रहा है, बारिश हो के पूरा फुल पानी है। ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है चेन्नई। अभी खाना पीना के लिए कैसे? हाँ, खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 12-13 घंटों से कोई बारिश नहीं हुई है और जल स्तर भी कई इलाकों में घट रहा है। चेन्नई में जगह जगह पानी भरा। हमारे सहयोगी कर्मपाल जोर ने डॉक्टर राधाकृष्णन रोड का जायजा लिया। देखते हैं वहां क्या है तकलीफें और इस वक्त क्या है सबसे ज्यादा जरूरी। ये अभी हम माइलापुर में है, जहां पीछे देख सकते हैं ये एक मेन रोड है, डॉक्टर राधाकृष्णन रोड। सारे वीआईपीस के एरिया माना जाता है, पर हर एक जगह में आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहां की वाटर लॉगिंग है। खैर यहाँ उतना वाटर लॉगिंग नहीं है, पर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए सुबह से यहाँ सरकार ने बहुत सारी पुलिसकर्मी जो है उनको यहाँ डिप्लॉय कर दिया है। एफर्ट ये चल रहा है शहर में कि जो मेन एरियाज है जहाँ 10 से 12 फीट का पानी हो, वहाँ से रेस्क्यू और रिलीफ किया जाए। रेस्क्यू और रिलीफ कैसे, एक तो एनडीआरएफ है ग्राउंड में, उसके बाद एयरफोर्स है और आर्मी का कॉलम्स भी है। 4 कॉलम आर्मी के आ चुके हैं, आज एक एडिशनल कॉलम आने वाला है बेंगलोर से, तो वो लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ अधिकतर पानी है 10 से 12 फीट, वहाँ अभी फोकस रहेगा। जहाँ तक कि मेन हाईवे का सवाल है जो चेन्नई को बेंगलोर लिंक करता है, अच्छा न्यूज़ ये है कि वो हाईवे पूरी तरह से अब ओपन है, क्योंकि हम कल रात को 8 बजे से चले थे और सुबह लगभग 5 बजे तक हम लोग बेंगलोर सिटी के सिटी सेंटर में, ये एरिया में पहुंच गए थे। हमारी एक और सहयोगी है ना, अशोक नगर इलाके का जायजा लिया। ये देखते हैं वहां पे किन परेशानियों से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है। अभी चेन्नई में मौसम ठीक है, लेकिन
अभी तक ये 12 या 13 घंटे में बारिश नहीं हुए है। एनडीआरएफ और आर्मी बचाव कार्य में लगी हुई है। जयललिता आज एरियल सर्वे करेंगे। चेन्नई में बिजली और टेलीफोन लाइंस अभी काम नहीं कर रही है, जिसी से लोगों की काफ़ी दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सर्वनन के साथ एना आइजैक, चेन्नई।